नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमने पढ़ाई की सीरीज में ऑलरेडी 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। बहुत अच्छे-अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें। सारे चैप्टर जो अच्छे-अच्छे लेवल के चैप्टर थे, टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद में पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। इसके अलावा हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, एचसीएफ एलसीएम पढ़ा। नंबर सिस्टम में हमने लगभग 9 लेक्चर कवर किए हैं, शायद इतने लेक्चर कोई आपको करवाए। और ए टू जेड हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने सारे लेक्चर में कवर किए। कितने ही एडवांस लेवल के आपके क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं उन लेक्चर्स में से। हमने साथ में ही एनटीपीसी 2025 की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। उसमें हमने इस लेवल के क्वेश्चन डाले हैं, जहाँ पे आपको करंट जीके मिलेगी, है ना, जीएस मिलेगी, करंट जीके। इसके अलावा साइंस के क्वेश्चन है उसमें, रीजनिंग और मैथ्स भी इस लेवल से डाली है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और नए वे में टीचर्स किस तरीके से नए थीम पे वो पेपर बना रही है, सब कुछ मैंने उसमें डाला है। प्लीज़ आप हर बुधवार को शाम को 8:30 बजे टेस्ट सीरीज आती है, उसको पेपर को मॉडल टेस्ट पेपर को सोल्व कीजिए आप। आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। वो 50 जब पेपर्स में आपने रेगुलर 85-90 नंबर आप उसमें लेके आते हो, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन 100% फिक्स है, पक्का है। ठीक, चलते बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की ओर। देखो, हमारा लेक्चर है टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, समय और दूरी का। आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा। हमने अ, सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। देखो, समय समय क्या होता है, एक तरह से और किसी चीज की एक मापन, समय में एक किसी चीज को मापना, है ना। ये मापन के तरीका हो सकता है आपका, जैसे हम सेकंड में किसी चीज को नॉमिनेट डिनोमिनेट करते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने मिनट में कोई चीज मापी, या फिर घंटे में हम उसको कहते हैं ना, आवर, मिनट, सेकंड। ठीक, ये समय की इकाई है, यूनिट जिसे कहते हैं, है ना। इसके बाद है दूरी। कोई व्यक्ति एक स्थान से बी स्थान तक जाता है ना, एक स्थान से बी स्थान तक जा रहा है वो, तो कुछ ट्रेवल करता है वो, मीटर, कदम, 2 कदम चलता है, कुछ मीटर डिस्टेंस कवर करता है, कुछ किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है लंबी दूरियों के लिए। मील जिसे कहते हैं, वो दूरी का एक मात्रक है। तो वो होती है आपकी दूरी, जिसे हम किलोमीटर या मीटर में शो करते हैं। ठीक, इसके बाद आती है आपकी चाल। चाल क्या होती है, एक निश्चित दूरी, है ना, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में अगर आप तय करते हो, उसे आप कहते हो चाल, है ना। इसीलिए चाल का फॉर्मूला हमारे पास बन के आया है। चाल क्या बन के आई है, चाल बराबर होती है आपकी दूरी बटा समय। ठीक, इसके यूनिट के ऊपर चलते हैं। देखो, चाल का जो आपकी यूनिट होती है, चाल, चाल की यूनिट होती है आपकी सिंपल, जो सबसे छोटी यूनिट होती है चाल, चाल बराबर मीटर पर सेकंड। ये दूरी, ये समय है ना। बड़ी यूनिट जिसे आप कहते हो वो होती है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर मील पर आवर जिसे कहते हो, मील पर आवर भी आप कह सकते हो, या मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति मिनट आप इसे कह सकते हो। ठीक, ये हुई आपकी चाल। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूले बन के आते हैं। तो डेफिनेशन है, इस परिभाषा से हमारे पास फॉर्मूले बन के आते हैं। क्या फॉर्मूला है, देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया, चाल बराबर क्या होता है, एक निश्चित, चाल बराबर एक निश्चित दूरी को आप कितने समय में ट्रेवल कर रहे हो, है ना। एक निश्चित दूरी को आप कितने समय में ट्रेवल करते हो, ये होती है आपकी चाल। चाल जिसे आप क्या कहते हो, स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन डिवाइड बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। ओके, मात्रक बताया मैंने आपको, या तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। दूसरा है समय, दूरी आप निकालो सब। दूरी, दूरी बराबर क्या होती है, आप सिंपल इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। दूरी बराबर चाल इंटू समय।
है ना? अगर मैं आपसे पूछूं भाई दूरी आ गई हमारे पास, चाल आ गई हमारे पास, समय आपसे पूछा, समय, समय का मात्रा क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटे चाल। हमने तीनों चीज एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल लिए। चाल की परिभाषा से हमने चाल का सूत्र निकाला, फिर उस फॉर्मूले से हमने दूरी का फॉर्मूला निकाला, फिर उस फॉर्मूले से ही हमने टाइम का फॉर्मूला निकाला, है ना? बेसिक एकदम नॉर्मल चीज है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं इसमें, जब भी आपके पास कोई स्पीड, है ना, स्पीड आपको कभी किलोमीटर पर आवर में गिवन है ना, इसको आप कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप हमेशा क्या करोगे, इस यूनिट को 5/18 से क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक। अगर आपकी चाल या स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में गिवन है, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। अब क्या करोगे, 5/18 किलोमीटर पर मीटर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में कन्वर्ट किया, आप चाहते हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो इसको, तो क्या करोगे आप, सिंपल 5/18 की जगह 18/5 से गुणा कर दोगे। इसका अपोजिट ही करना है तो उसका भी अपोजिट कर दो। ठीक। बेसिक जो चीज है आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज कन्वर्ट करना भूल गए ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलते हैं अब सिंपल क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, वो बताता हूँ मैं आपको। क्या क्वेश्चन है, एक हेलीकॉप्टर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है ना? किस स्पीड से उड़ रहा है एक हेलीकॉप्टर आपका, 400 किलोमीटर पर आवर, उसको 2500 किलोमीटर दूरी तय करनी है ना? डिस्टेंस हो गई है आपकी, ये हो गया आपकी क्या, स्पीड। तो उसको कितना समय लगेगा? सिंपल है, समय का फॉर्मूला लगाओ, समय इसमें स्पीड को मैं सॉरी डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दो, समय निकल जाएगा आपका। फॉर्मूला क्या याद रखना, सबसे बड़ा एक फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या निकालना है आपको, समय निकालना है ना? समय निकालना है तो ऑब्वियसली समय आपको निकालना है, तो सिंपल चाल को इधर लेके आ जाओ, समय को इधर लेके आ जाओ, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी गिवन गिवन है आपको, 2500 किलोमीटर। चाल कितना है आपका, 400 किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर। डिवाइड किया आपने, सिंपल डिवाइड किया तो दो जीरो से दो जीरो गई, है ना? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या बचेगा आपका, सिंपल 25/4 को आपने डिवाइड किया, कितना, 24, 1/4, ये क्या आया, आवर में। कैसे आया, देखो कैसे करता है, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति किलोमीटर और किलोमीटर प्रति आवर, है ना? आपने क्या किया, यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो आप इसको, सिंपल। ठीक। आवर्स को आपने क्या किया, आवर्स को आपने क्या किया, ऊपर लेके चले गए, है ना? क्या आएगा आंसर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, या 1/आवर हो जाए, आवर ऊपर जाएगा, क्या आएगा, सिंपल आवर। क्या यूनिट बची है आपकी टाइम की, आवर। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर जाने में 8 घंटे का समय लगता है, तो उसका घर कितना दूर है ना? डिस्टेंस आपको निकालनी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, चाल इंटू समय। चाल कितना है आपका, 60 किलोमीटर पर आवर। समय कितना है, 8 आवर, आवर से आवर कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल आपका कितना जाएगा, 8×48, 480 किलोमीटर, है ना? क्या आंसर है आपका, दूरी कितनी है आपकी, 480 किलोमीटर। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल 36√3 है, यदि एक व्यक्ति 12 मिनट में एक समान भुजा वाले पार्क के एक चक्कर पूरा करता है तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करो।
क्या गिवन है आपको? सिंपल। एक पार्क है, सॉरी, स्टिक, है ना, एक पार्क है। इस पार्क की तीनों भुजाएं समान है। गिवन है आपको एक समान भुजा। इसका एरिया आपको दिया है ना? एरिया क्या दिया है? क्षेत्रफल बराबर 36√3। ठीक। तीनों भुजाएं समान है इसकी, इसका क्षेत्रफल क्या है? तो ये तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की समान होती है उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, है ना? अब आपको पता है, अगर आपको ये भुजाएं निकल जाए तो तीनों भुजाओं को जोड़ के एक चक्कर पूरा हो जाएगा। आपको जब यहाँ से चलता हुआ आदमी वापस यहाँ आएगा तो एक इस त्रिभुजाकार पार्क का एक चक्कर पूरा हो जाएगा आपका। आप क्या करोगे? तीनों भुजाएं निकालोगे सबसे पहले। कैसे निकालोगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है पहले, जो आपको गिवन है यहाँ पे? √3/4 ए स्क्वायर। ठीक। सिंपल यहाँ से डिवाइड किया इसको आपने, √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर 36 × दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, है ना? स्क्वायर रूट किया तो क्या है? 6 × 2 बराबर 12। क्या बुझाई आपकी? 12 मीटर, है ना? अब 12 मिनट में 12 मीटर की दूरी को कवर कर रहा है वो, 12 मिनट में, है ना? सॉरी, 12 मीटर पर एक बुझाई है आपकी। आपको क्या करना है? एक चक्कर पूरा करना है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जिसे आप कहते हो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप बोले तो पूरा का पूरा, एक यहाँ से चालू होके यहाँ, फिर यहाँ, और फिर वापस यहाँ पे आ रहा है, एक पूरा राउंड लगा रहा है। एक भुजा कितनी आई आपकी? 12 मीटर। ये भी 12 मीटर, ये भी 12 मीटर। टोटल कितना आया? 3 × 12 बराबर 36 मीटर, है ना? स्पीड निकालनी है आपको, है ना? स्पीड। चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है आपके? 36। समय कितना लिया इसने? 12। ये तो हो गया मीटर, और ये हो गया आपका मिनट। तो चाल क्या निकल के आई आपकी? यहाँ से 36/12 को डिवाइड किया, 3 मीटर प्रति मिनट। एक आदमी एक समान भुजा वाले पार्क जिसका क्षेत्रफल 36√3 है, इसका एक चक्कर पूरा करता है 12 मिनट में। इसकी गति क्या होगी? 3 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 3 मीटर चलता है वो, इतना स्लो चलता है वो। ठीक। चलता है अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, एक खरगोश 12 कदम प्रति मिनट, जबकि एक कछुआ 6 कदम प्रति मिनट की गति से चलते हैं, है ना? ये बहुत स्लो स्लो चल रहा है। ठीक। एक तालाब 660 कदम दूर है, दोनों को तालाब तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा, है ना? यहाँ पे एक सिंपल वे में क्वेश्चन गिवन है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये नहीं कि भाई इसके कदम की मीटर इतनी है, ये इतने कदम की इसकी मीटर की चौड़ाई है, वो आपको कुछ नहीं गिवन है, सिंपल आपको गिवन है। अब देखो, आप खरगोश का क्या दिया है? 12 कदम प्रति मिनट, है ना? और एक कछुआ, टोटो से आप करो, ये 6 स्टेप पर मिनट, है ना? ठीक। अब 660 कदम पे एक तालाब है ना? ये एक तालाब है। ये सपोज खरगोश यहाँ पे बैठा है आपका, है ना? और यहाँ पे आपका टोटोस बैठा है ना? ये आपका कछुआ हो गया, ये आपका खरगोश। डोंट गो फॉर द पेंटिंग, इट इज जस्ट अ सिंपल कछुए के, खरगोश के कान है, ये टोटोस के पैर है, इसका मुंह थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। अब इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है। कि स्पीड क्या है? 6 स्टेप पर मिनट। इसकी क्या स्पीड है? सॉरी, खरगोश की तो 12 है, इसकी कितना है? 6 स्टेप पर मिनट, है ना?
6 स्टेप प्रति मिनट है, तो ये इसकी क्या हो गई एक तरह से चाल। खरगोश की चाल 12, कछुए की चाल 6। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका यहाँ पे, इससे यहाँ पे कितना दूर है 660, ये कितना है 660, है ना। टाइम कितना लगेगा 660/12। खरगोश को कितना टाइम लगेगा 660/12, डिवाइड किया आपने 60, 55 मिनट। कछुआ है, कछुए को 660 ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल इसका आधा 110 मिनट। ठीक, टाइम निकालना है, दूरी बटा चाल, यहाँ पे भी दूरी बटा चाल 110 मिनट। ठीक, आया समझ में। सिंपल बेसिक चीज चल रही है, पहला लेक्चर है इसलिए अभी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं अब हम, जो एवरेज स्पीड से कहते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर जाता है और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो आने जाने में उसे कुल 30 आवर्स लगते हैं, 3 3 घंटे लगते हैं, तो उसके घर से ऑफिस की दूरी याद करो। सिंपल, है ना। एक व्यक्ति आपको गिवन है, ये स्पीड x से जाता है, रिटर्न किससे आता है y, है ना। टोटल टाइम यहाँ से वापस जाकर उसको यहाँ पे वापस आने में टाइम लग रहा है ना। ऑफिस से घर की दूरी निकालनी है आपको, यहाँ से यहाँ कितना दूर है। इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एक एवरेज स्पीड का, क्योंकि जो आपको टाइम है ना, ये एवरेज टाइम दिया है उसने। अगर वो टुकड़ों में आपको टाइम देता है तो वहां पे केस आपका अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने टुकड़ों में टाइम दिया है, इसलिए सॉरी टुकड़ों में टाइम नहीं दिया, उसने एवरेज टाइम लेके दिया है यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड ही निकालोगे आप। और एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ गई, उसको पर्टिकुलर टाइम से आप गुणा कर दोगे तो आप उसके घर से ऑफिस की दूरी निकल के आ जाएगी, है ना। चलो चलते हैं आगे। क्या है, तो यदि आने जाने में उसे कुल 3 घंटे लगते हैं, तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। देखो चाल, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो आप। x किलोमीटर पर आवर से y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना। ये क्या है आपकी स्पीड, है ना। ये क्या है आपकी स्पीड। एक होता है दूरी, है ना, और एक होता है समय। देखो भाई, दूरी में अगर आप चाल का भाग दोगे, क्या बचेगा, समय बचेगा। ऑब्वियसली सही बात है, वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से निकालूंगा अब आपके। x और y है, हम्म, दूरी है, इसका एलसीएम निकाला आपने, क्या आया x × y। ठीक, जब आपने इसका एलसीएम निकाल के इसकी दूरी निकाल ली, इस स्पीड का इस दूरी में भाग दोगे, तो जो आदमी एक्स स्पीड से जा रहा है, तो उसको ये दूरी तय करने में, एक्स वाई दूरी तय करने में, ये दूरी क्या हो गई आपकी एक्स वाई, एक वाली, एक तरफ की, ये कितना टाइम लगेगा, एक्स वाई में वाई का डिवाइड करो, एक्स टाइम, एक्स वाई में वाई का डिवाइड करो, फिर एक्स का डिवाइड होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई में वाई का डिवाइड करो, क्या बचेगा एक्स। मतलब कोई व्यक्ति एक्स स्पीड से घर एक तरफ जाता है, एक्स वाई दूरी को तय करता है, तो उसको वाई घंटे लगता है, वाई गति से जाएगा तो उसको क्या लगेगा, एक्स घंटे लगेगा, है ना। अब कुल दूरी आपसे पूछी है, ये तो एक तरफ की दूरी हुई ना भाई, कुल दूरी, एक्स वाई जाना, एक्स वाई आना, 2 XY बटे कुल समय, x + y। ठीक है, कुल दूरी कितनी होगी, कुल समय, ये कुल दूरी बटा कुल समय क्या हुआ, एवरेज स्पीड होल जर्नी, है ना, एवरेज स्पीड होल जर्नी। अब वो पूछा उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, दूरी निकालोगे आप, तो आपकी जो औसत गति है
औसत गति है, जो आपकी एवरेज स्पीड है, उसको आप टी से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो दूरी क्या निकल के आएगी आपकी, 2xy बटा x प्लस वाई इंटू टी। ठीक। जो इस पूरे प्रोसेस में उसने दूरी कवर की है, पूरी प्रोसेस में उसने दूरी कवर की है, वो कितनी आई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, है ना। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसके घर से ऑफिस की दूरी पूछी है उसने, उसके घर से ऑफिस की दूरी पूछी है उसने। तो क्या करोगे आप, जिस डिस्टेंस को वो एक बार ट्रेवल कर रहा है, जिस को वो एक बार ट्रेवल कर रहा है, उसी से ही तो वो वापस आ रहा है ना। तो जो आपकी एवरेज स्पीड है वो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक आई है, और टाइम भी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आया। आप क्या करो, जो आपकी पूरी एवरेज स्पीड आई है, इस टाइम और इस टाइम पे टोटल दूरी निकल गई आपकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अगर आप इस दूरी को हाफ कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने का ही तो उसने पूछा है आपसे। भाई ऑफिस जाके वापस आया, कितनी दूरी ट्रेवल करी, ये नहीं पूछा उसने। उसने क्या पूछा, बस जाने जाने में कितनी दूरी है, मतलब कितना दूर है उसका ऑफिस। तो आपने क्या किया, अभी डबल काउंट कर लिया। आप क्या करोगे, इसमें दो का डिवाइड करोगे, है ना। तो जैसे ही दो का डिवाइड करोगे, क्या आंसर है आपका, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू, घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आया आपका, सिंपल। मतलब एक समान दूरी को एक आदमी किसी स्पीड से जाता है, फिर दूसरी स्पीड से वापस आता है, उसको टोटल टाइम टी लगता है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी या उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी होगी, हमेशा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो आने जाने में उसे कुल 5 घंटे लगते हैं। उसके घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। क्या अभी जस्ट फॉर्मूला किया हमने, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई इंटू टी। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई को हटा दिया, ये वो पूरी जर्नी के लिए थी, इसलिए, है ना। क्या आंसर आएगा, 20 इंटू 30 बटा 20 प्लस 30 इंटू टाइम टी, कितना हो गया, 5। ठीक, कितना हो गया ये, 600 बटा 50 इंटू 5, है ना। कितना आया, 60। ऑफिस से उसके घर की दूरी कितनी आई, 60 किलोमीटर। अगर वो आने और जाने का पूछता तो टोटल दूरी कितनी आती, एवरेज स्पीड टोटल आ जाती 120, है ना। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर, टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट लेक्चर। बेसिक कॉन्सेप्ट किया हमने इसमें, हम बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन धीरे धीरे इसमें सीखने वाला है। और इसमें अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, वो सर्कुलर विस्थापन, है ना, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हो, उसके क्वेश्चन आजकल अभी लेटेस्ट पूछे गए थे, जो आरपीएफ का मेंस एग्जाम हुआ था, आरपीएफ का, सॉरी, आरपीएफ एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। इसलिए मैं आपसे को बता रहा हूँ वो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में से, बेसिक क्वेश्चंस में से भी यहाँ से चीज बन सकती है आपकी। ट्रेन वाले क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हम करने वाले हैं। तो वहाँ पे भी जो मैंने अभी एक आपको टाइम एंड वर्क की जो थीम बताई थी मेरी, मैं वहाँ पे भी अप्लाई करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको टाइम टाइम गिवन होगा, कोई स्पीड डिस्टेंस नहीं की गिवन होगी वो, है ना। और आप बुधवार को बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, मॉडल टेस्ट पेपर आप दीजिए हर बुधवार को। अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, उसमें बहुत अच्छे लेवल के जीएस जीके के क्वेश्चन डालें, क्योंकि मैथ्स मैं आपकी बहुत अच्छी करवा दूंगा, है ना। रीजनिंग तो नॉर्मल चीज़ है, वो आप पढ़ोगे तब भी 99% लोग रीजनिंग को पास कर ही जाते हैं, है ना। और मैथ्स का लेवल जो है अब पूछा जाएगा, उस हिसाब से मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूँ। जीएस जीके के जो क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ ना, वो आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलने वाले हैं। कितने ही मॉडल टेस्ट पेपर देख लो, वो ज़्यादा उसमें क्वेश्चन उठाने में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाते हैं सिंपल, वो चिपका देते हैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर में। लेकिन अभी लेटेस्ट हाल में, क्योंकि मुझे पता है, मैंने एग्जाम फाइट किया हुआ है, हाँ, तो मुझे पता है किस टाइप से वो
क्वेश्चन सोचते हैं वहाँ पे। तो आप क्या करो, आप जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसके जीएस जीके के क्वेश्चन है, उनको आप ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा मॉडल टेस्ट पेपर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।